डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस सेकेंड चैप्टर को हॉर्नबिल के क्लास 11th के कंटिन्यू करेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। लास्ट बच्चे हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर दी थी और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। हमने ये रीड किया था कि कैसे हमारे जो नरेटर थे गॉर्डन कुक, उन्होंने उनका जो माउथ था वो ब्लड से भर गया था, उनके टीथ टूट गए थे और बहुत बुरा हो रहा था उनके साथ, और समहाउ उनको व्हील मिल गया था जो कि उन्होंने टाइटली पकड़ लिया था। अब इसके आगे आज हमने रीड करना है बेटा। यस बच्चे, आज हमने यहाँ से शुरू करना है। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। अब भाई नरेटर क्या कहते हैं हर जगह सिर्फ पानी ही पानी था। मैं अपने नीचे शिप के नीचे पानी को फील कर सकता था, लेकिन आई डेयर नॉट, मैंने व्हील छोड़ा नहीं कि मैं इन्वेस्टिगेट कर लूँ। मतलब उन्होंने टाइटली उसको पकड़ रखा था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सडनली फिर क्या हुआ? सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन। सडनली जो फ्रंट डोर था वो एकदम से खुला, फ्लंग होके एकदम से खुला, और वहाँ से कौन आया? उसकी वाइफ, नरेटर की वाइफ मैरी अपीयर हुई। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, और वो क्या चिल्लाई? हम डूब रहे हैं। द डेक वॉर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। जो डेक है वो बिल्कुल स्मैश्ड हो चुका है। फ्लोर होता है जो शिप का, वो बिल्कुल स्मैश्ड हो चुका है, बिल्कुल दब चुका है, और हम बिल्कुल पानी से भर गई है शिप, हम डूब रहे हैं। कौन आई? मैरी आई, उसकी वाइफ। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। और उन्होंने क्या किया? नरेटर ने क्या बोला मैरी को कि ये लो व्हील पकड़ो। एकदम से वो चिल्लाए और उन्होंने क्या किया? स्क्रैम्बल द हैच, जो डोर था उसको पकड़ लिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे देखिए, लैरी एंड हर्ब। लैरी एंड हर्ब कौन थे बच्चे? वो टू क्रू मैन्स जो उन्होंने अपने साथ लिए थे जब वो सदर्न सी की तरफ आ रहे थे, तब उन्होंने अपने साथ अमेरिकन लैरी और स्विस हर्ब अपने साथ उनको कैरी किया था। तो वो अब क्या कर रहे थे? वर पंपिंग लाइक मैड मैन, दे वर पंपिंग वेरी फास्टली। जल्दी से वो पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, tins and toys sloshed about in the deep water. Everything was damaged, everything. टिम्बर्स जो थे क्रेजी एंगल्स पे, किसी किसी एंगल्स पे टंगे हुए थे। जो स्टारबोर्ड था वो बिल्कुल धंस गया था अंदर की तरफ। कपड़े, क्रोकरी, चार्ट्स, टिन्स, सभी की सभी चीज़ें क्या कर रही थी? पानी के ऊपर तैर रही थी, रोमिंग कर रही थी, क्योंकि सारा पानी अंदर आ चुका था। आई हाफ स्वम हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन। अब हमारे नरेटर हाफ तैरते हुए, क्रॉलिंग करते हुए कहाँ गए? बच्चों के कैबिन में गए और उनसे जाके पूछा, आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड। येस, दे आंसर फ्रॉम द अपर बंक। उन्होंने कहा, वो ऊपर वाले पार्ट में बैठे हुए थे बच्चे, अपर बंक में बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ से जवाब दिया, येस, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड स्यू। अब उनकी जो डॉटर थी स्यू, उसने क्या बोला? उसने कहा, मेरा हेड जो है थोड़ा सा हर्ट कर रहा है, पेन हो रहा है। अपने बिग बम्प की तरफ ऐसे पॉइंट आउट करते हुए, हाथ दिखाते हुए उसने बताया। उसकी आंखों के ऊपर उसका जो हेड था एकदम से स्वॉलन हो चुका था, एकदम से जैसे कहते हैं ना, सूज जाता है, एकदम से मोटा सा हो रखा था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। अब नरेटर ने बोला, मेरे पास बम्प्ड हेड्स की चिंता करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बोट क्या हो रही थी? डूब रही थी। वो मर जाते अगर वो अपनी बोट को भी प्रोटेक्ट ना करते। तो हमारे नरेटर ने ये बात स्यू को बोली। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, आई स्ट्रगल बैक ऑन द डेक। अब हमारे नरेटर ने क्या ढूंढा? हैमर, हथौड़ा, स्क्रूज और कैनवस। कैनवस एक क्लोथ होता है, उसको ढूंढा और फटाफट से कहाँ पे पहुँचे? डेक पे पहुँचे। हमारे वो फ्लोर होता है जो शिप का, वहाँ तक पहुँचे स्ट्रगल करते हुए। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। हमारे जो स्टारबोर्ड था वो बैश्ड, बिल्कुल ओपन हो चुका था, बिल्कुल। उसकी वजह से क्या हो रहा था? पानी जो था, पानी की जितनी लहरें आ रही थी, वो वेव्स आ रही थी, वो हमारे अंदर ही आती जा रही थी शिप के। इफ़ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। एंड नरेटर वॉज श्योर दैट अगर हमने कुछ रिपेयर्स नहीं किए, कुछ अमेंडमेंट्स नहीं किए, तो हम जरूर ही डूब जाएंगे। हमारी वेव वॉकर जरूर डूब जाएगी, हम लोग मर जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch cover across the gaping holes. उन्होंने somehow क्या किया? कैनवस को, उस कपड़े को, जो स्ट्रॉन्ग कैनवस एक स्ट्रॉन्ग अनब्लीच्ड क्लोथ होता है, उसको स्ट्रेच किया वहाँ पे जहाँ पे भाई होल्स थे, जहाँ से पानी अंदर आ रहा था। और वाटरप्रूफ हैच
वाटर प्रूफ एक वो हैच होता है, उसको वो जहाँ पे होल्स थे, गैपिंग होल्स थे, वहाँ पे डाल दिया ताकि पानी जो है अंदर ना आए। और सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी तो अब क्या हो रहा था, कुछ थोड़ा पानी जो था वो नीचे से आ रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट पानी क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब साइड से होके जहाँ पे मैंने वो बिछा दिया था वहीं से साइड से होके वो डिफ्लेक्ट होता जा रहा था, अब अंदर की तरफ नहीं आ रहा था। क्लियर हो गई बात बच्चे? आगे देखिए। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। अब भाई ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो कब अराइज हुई, जब हमारे हैंड पम्प्स क्या हो गए थे, ब्लॉक हो गए थे, क्योंकि उनके अंदर डेब्रिस रबिश फंस गया था, गंद कूड़ा करकट फंस गया था, जो कि कैबिन्स की तरफ पानी के साथ बहता हुआ आया था। कुछ भी सामान जो था पानी में बह गया था वो सारा का सारा किस में फंस गया था, हमारे हैंड पम्प्स में फंस गया था। और जो हमारे इलेक्ट्रिक पम्प्स थे वो भी क्या हो गए थे, शॉर्ट सर्किट हो चुके थे। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, जो पानी का बहाव था, वाटर का लेवल था, वो एकदम से बड़ा थ्रेटिंगली बढ़ता जा रहा था, डर लग रहा था अब हमें। Back on the deck, I found that our 2 spare hand pumps had been drenched overboard। वापस से मैं जब डेक पे गया तो मैंने क्या देखा, जो हमारे 2 हैंड पम्प्स थे, स्पेयर हैंड पम्प्स रखे हुए थे, वो भी क्या हो चुके थे, वो दे ऑल्सो हैड बिन रिमूव्ड। और उनके साथ साथ क्या रिमूव हो चुका था, हमारा फोरस्टे स्टेल, जिब, डिंगीज और मेन एंकर, ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी थी, रिमूव हो चुकी थी। ये क्या होता है बच्चे, जिब मैंने आपको दिखाई थी, सेल भी आपको बताया था, फोरस्टे स्टेल, डिंगीज होती हैं स्मॉल बोट्स, रिक्रिएशन के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है बच्चे, ये इस टाइप की बोट्स, बच्चे डिंगीज इस टाइप की जो स्मॉल बोट्स होती हैं रखी जाती हैं प्रोटेक्शन के लिए, कि इन केस ज़रूरत पड़ सकती है इनकी, ये सारी डिंगीज हैं। क्लियर हो गई बच्चे बात? तो ये सारी क्या हो चुकी थी, रिमूव हो चुकी थी। ठीक है बेटा, ये कुछ पार्ट्स मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ। दैट इज़ द फोरस्टे, ये रही हमारी जिब, ये हमारा मेन सेल हो गया। ओके बच्चे, ये हमारे पार्ट्स हैं शिप के जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है बेटा, आगे चैप्टर रीड करते हैं। यस, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो चुकी थी, रिमूव हो चुकी थी। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर उनको याद आया नरेटर को कि उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ है चार्ट रूम के नीचे। आई कनेक्टेड इट टू द आउट पाइप, मैंने उसको आउट पाइप के साथ कनेक्ट किया एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। एंड ही वॉज वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल दैट इट वर्क, कि वो काम कर रहा था। उनको इससे बहुत खुशी हुई है जान के कि चलो शुक्र है कि ये तो काम कर रहा है एटलीस्ट। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस bitterly cold routine of pumping, steering and working on the radio। पूरी रात उनकी एंडलेस रात किस में निकल गई, इतनी ठंडी जो कोल्ड भरी विंड तूफ़ानी हवा चल रही थी, वो पूरी रात क्या करते रहे, पंपिंग करते रहे, पानी को बाहर निकालते रहे, व्हील को स्टीयरिंग करते रहे और वर्किंग रेडियो से वर्क करते रहे। रेडियो पे क्या वर्क करते रहे, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि उनको रेडियो से सिग्नल्स मिल जाएं और उनको कनेक्शन मिल जाए जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकें। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मे डे कॉल्स, हमें कोई रिप्लाइज नहीं मिल रहे थे मेडे कॉल्स के। मेडे कॉल्स बच्चे क्या होती हैं, मेडे कॉल्स होती हैं दिस वर्ड इज़ यूज टू सिग्नल शिप्स को सिग्नल करने के लिए ये मेडे कॉल्स की जाती हैं, जिससे कि जो भी शिप्स डिज़ास्टर्स स्टॉर्म में सिचुएशन में फंस जाती है तो उनको सिग्नल्स मिलते हैं और उसके थ्रू उनको वो कम्युनिकेट करती हैं कि कैसे उनको वहाँ से बाहर निकलना है, उनको डायरेक्शन बताना एंड ऑल ये सब। ठीक है, तो उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था उनकी मेडे कॉल्स का, जो कि सरप्राइजिंग नहीं था हम, क्योंकि ऐसे वर्ल्ड के रिमोट कॉर्नर में फंसे हुए थे। क्लियर हो गई बच्चे बात? आगे देखते हैं। Suze had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm। अब भाई जो स्यू का जो हेड था वो बिल्कुल एकदम से और ज़्यादा स्वॉलन हो चुका था, और ज़्यादा मोटा हो चुका था, सूज चुका था, और उसकी बड़ी बड़ी ब्लैक आँखें और ऊपर से इतना बड़ा सिर, मतलब ऐसा लग रहा था यार ये तो बच्ची को बहुत ज़्यादा वो हो चुकी है, इसको कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब लग रही थी। और उसके बाद उसने उनको क्या शो किया, उसको एक डीप कट लगा हुआ था उसकी आर्म पे, उसने स्यू ने अब वो शो किया अपने पेरेंट्स को। व्हेन आई आस्क्ड व्हेन शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। और जब उसके फादर ने, नरेटर ने उससे पूछा कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, अपनी इतना तुम्हें हो चुका है, इतना ज़्यादा लग चुका है, तो उसने क्या रिप्लाई किया, उस छोटी सी लड़की ने, 7 साल की लड़की ने क्या रिप्लाई किया, उसने कहा कि मैं आप लोगों को
चिंता नहीं देना चाहती थी, वरी नहीं करना चाहती थी जब आप लोग हमें बचा रहे थे, हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है बच्चे, तो आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे जो हैं स्यू और जॉनसन कितने ज़्यादा अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं इस बैड वेदर में, इतनी बैड वो सिचुएशन में, इतने छोटे हैं फिर भी उनको इतनी समझ है कि भाई कैसे हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। ओके, बाय द मॉर्निंग on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. अब जनवरी 3 की सुबह अब पानी का लेवल थोड़ा कंट्रोल में आ चुका था, तो हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। ठीक है, सो फॉर अस टू टेक, हमने 2 घंटे का रेस्ट लिया, बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। अब भाई क्या हुआ, 2 घंटे के बाद उन्होंने देखा कि भाई अभी भी कुछ पानी की लीकेज है जिससे पानी अंदर आ रहा है। तो जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो बोट का जो मेन रिब फ्रेम्स हैं वो बिल्कुल स्मैश्ड हो चुके हैं टू द कील। कील का मतलब होता है, कील इज़ द बेस होता है शिप का, बिल्कुल धंस चुके हैं, बेस तक पहुंच गए हैं वो शिप की। ठीक है, बिल्कुल धंस के बेस तक पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से पानी का लीकेज, पानी अंदर आ रहा था। Okay, in fact there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. कुछ भी हिस्सा नहीं बचा था, सिर्फ एक सेक्शन स्टारबोर्ड हल का बचा हुआ था, कुछ कबर्ड के पार्टीशंस बचे हुए थे। समझ में आ रही है, कुछ भी सपोर्ट करने के लिए शिप को नहीं बचा हुआ था, सिर्फ 1-2 पार्टीशंस जो कबर्ड पार्टीशंस थे वो बचे हुए थे। ठीक है बच्चे, सारी जो बोट थी वो बिल्कुल स्मैश्ड, सब कुछ वो हो चुका था। अब उनको ये डर था, पता नहीं अब हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, या रास्ते में ही डूब जाएंगे। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। अब वो क्या कहते हैं, नरेटर हमारे कहते हैं कि 15 घंटे से हम सर्वाइव कर रहे हैं। जब वेव ने हिट किया था, इतना बुरी तरह से वेव इसके ऊपर आई थी हमारी शिप के अंदर, और कैसे सारी चीज़ें तबाह हो गई थी, तब से 15 घंटे हो गए हैं हमें इस वेव वॉकर के ऊपर सर्वाइव करते हुए, और अब हम कुछ कह नहीं सकते कि इतनी बैड कंडीशन हो गई है हमारी वेव वॉकर की, हमारी बोट की, दैट द वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। कि मुझे नहीं लगता कि अब वेव वॉकर हमें और होल्ड कर पाएगी, कि हमें इतना होल्ड कर सके कि हमें कहाँ तक पहुँचा दे, ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचा दे। क्लियर हो गई बात, आगे देखिए। तो नरेटर ने क्या किया, आई चेक द चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। उन्होंने अपने चार्ट्स चेक किए, कैलकुलेशन की, और उन्होंने क्या पाया, उन्होंने देखा कि 2 स्मॉल आइलैंड्स हैं, कुछ 100 किलोमीटर्स दूर ही हैं ईस्ट की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन में, बस वहाँ तक हमारी वेव होकर हमें पहुँचा दे, आगे हम देख लेंगे। ठीक है, तो 2 आइलैंड्स उनके चेक करने पे उनको मिले। वन ऑफ देम, उनमें से एक था एम्स्टरडैम, was the French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. अब भाई जो एक आइलैंड था वो था आइलैंड एम्स्टरडैम। वो ये होप कर रहे थे कि बस हम यहाँ तक पहुँच जाएं। पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन का मतलब क्या है, बहुत ही टाइनी थे ये, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स थे, टाइनी इन दिस वास्ट ओशन। वास्ट ओशन में ये छोटे छोटे वो थे, आइलैंड्स थे। क्लियर हो गई बात। तो अब वो ये होप कर रहे थे कि वो कहाँ पहुँच जाएं, बस यहाँ तक पहुँच जाएं, इन आइलैंड तक, इस एम्स्टरडैम तक सेफली पहुँच जाएं, वे वोकर यहाँ तक उनका साथ दे दे। ठीक है, क्लियर हो गई बच्चे बात, आगे देखिए। बट अनलेस द विंड एंड द सीज अबेटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। अब वो क्या कहते हैं, अगर सी और विंड कुछ और डिज़ास्टर ना क्रिएट करे तो हम इजीली वहाँ तक पहुँच भी जाएं। अगर ये विंड और सी फिर से डिज़ास्ट्रस हो गए तो हम लोग एम्स्टरडैम नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बेटा बात। तो वो यही कह रहे थे कि भाई विंड और सी अगर हमें होस्ट करने देंगे, मतलब हमें जाने देंगे, तो हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। जो इतनी ग्रेट वेव हिट की थी हमारी वेव वॉकर पे, उसने हमारा जो ऑक्सिलरी एक एक्स्ट्रा हेल्प जो सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी हेल्प के लिए हम रखते हैं, ऑक्सिलरी इंजन रखा हुआ था, वो भी क्या हो चुका था, ख़राब हो चुका, बिल्कुल आउट ऑफ एक्शन हो चुका था उस ग्रेट वेव की वजह से, वो भी काम नहीं कर रहा था। क्लियर हो गई। ऑन जनवरी 4
अब जनवरी 4 आ गया. आफ्टर 36 hours of continuous pumping we reach the last few centimeters of water. After the continuous pumping of 36 hours they are left with only few centimeters of water. 36 घंटे कंटिन्यूस पंपिंग के बाद 4 जनवरी को अब उनका जो पानी का लेवल था वो बहुत ही कम हो चुका था, बिल्कुल थोड़ा रह गया था. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. अब तो हमें सिर्फ किसका ध्यान रखना था, जो पानी अंदर आ रहा था ना थोड़ा थोड़ा, बस उसको बचा के रखना था कि वो हमारी पूरी तरह हमें डुबाए ना, उसको रोकना था अंदर आने से बस. बाकी जो अंदर का पानी था वो तो ऑलमोस्ट सारा का सारा बाहर जा चुका था. वी कुडंट सेट एनी सेल ऑन द मास्ट, on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. अब भाई क्या हुआ, उन्होंने अपना मेन मास्ट नहीं सेट किया. क्यों नहीं किया? अगर रिंगिंग के ऊपर, रिंगिंग क्या है बेटा, रिंगिंग का मतलब होता है यहाँ पे रोप्स और वायर जो हमारे शिप के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं. ठीक है, रोप्स एंड वायर सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फिल. तो उन्होंने अपना मेन मास सेल नहीं किया, सेट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था अगर उसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो हमारा डैमेज पार्ट है शिप का वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, और वो ऐसा नहीं चाहते थे. इसलिए उन्होंने अपनी स्टॉर्म जिब थी, स्टॉर्म जिब को ही यूज़ किया, जहाँ पे अब वो जो स्टॉर्म जिब की हेल्प से वो उनको हेड कर रही थी, उसी की हेल्प से वो उस डायरेक्शन में गई जहाँ पे वो क्या था, वो आइलैंड था. कौन सा? एम्स्टर्डम. ठीक है, उसकी स्टॉर्म जिब की हेल्प से ही, उसको यूज़ करके ही वो कहाँ पे गए, उस डायरेक्शन में गए जहाँ पे वो आइलैंड था, जहाँ पे उसने कैलकुलेट किया था कि किस डायरेक्शन में उन्होंने हेड करना है, कहाँ जाना है. ठीक है. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. अब ऑलमोस्ट 2 days में, उन 2 दिनों के बाद उन्होंने अपनी फर्स्ट मील ली थी, फर्स्ट मील इंजॉय करी थी. उन्होंने क्या खाया था? कॉर्न बीफ, दैट इज़ अ मीट ऑफ काउ, एंड कॉर्न दैट इज़ गार्निश बाय द कॉर्न, मकई की काउ मीट, वो उन्होंने इंजॉय की. और कुछ क्रैकर बिस्किट वो अपने खाए उन्होंने, जो मैरी ने कैरी कर रखे थे अपने साथ. ठीक है, तो इन 2 days में उन्होंने अपनी फर्स्ट मील ली थी उस दिन. क्लियर हो गई बच्चे बात? आगे देखिए. बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव. लेकिन उनका जो रेस्ट था, जो थोड़ी देर का रेस्ट था, वो थोड़ी देर का ही रहा, वो ज़्यादा देर नहीं कर पाए. एट 4 PM क्यों क्या हो गया? क्योंकि 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. काले बादल फिर से उनके ऊपर छा गए, उनके पीछे पीछे आ गए. विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots. और 1 घंटे के अंदर अंदर विंड भी 40 knots की स्पीड पे चलने लग गई. और जो सी था दैट वॉज ऑल्सो गेटिंग हायर एंड डेंजरस. ठीक है, क्लियर हो गई बात? The weather continued to deteriorate throughout the night and by dawn at January 5 our situation was again desperate. अब जो weather था फिर से deteriorate होना शुरू हो गया था throughout the night, और सुबह January 5 की सुबह हमारी situation फिर से क्या हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा desperate हो गई थी, ख़राब हो गई थी. ठीक है, चिंताजनक हो गई थी, चिंता वाली हो गई थी. when I went टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन. और जब हमारे नरेटर कहाँ गए, बच्चों के पास गए, उनको कम्फर्ट करने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, जॉन ने क्या पूछा अपने पापा से? डैडी आर वी गोइंग टू डाई? क्या हम मरने वाले हैं, हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुडंट मेक इट. अब कोई अपने फादर से, पेरेंट्स से ऐसी बात पूछे, भाई आप सोच सकते हो वो इतनी बैड सिचुएशन में थे. अब उसने देखते हैं आगे क्या जवाब दिया. और उसके फादर ने, नरेटर ने क्या कहा कि हम कर लेंगे, हम ज़रूर कर लेंगे, हम ट्राई कर रहे हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ. उसको एश्योर करने की कोशिश की, हम कर लेंगे, ये ईज़िली हम एम्स्टर्डम पहुँच जाएंगे, तुम चिंता मत करो. बट डैडी, लेकिन वो आगे बोलता गया, जॉनसन ने क्या बोला, जॉन ने, ही वेंट ऑन, और उसने कहा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. और उसने ये लाइन बोली कि हम मरने से डरते नहीं हैं अगर हम सभी के सभी इकट्ठे हैं. कौन कौन? यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई. ठीक है बच्चे, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो बच्चे जो थे उनका कितना बड़ा योगदान था अपने एल्डर वंस को सपोर्ट करने में. उन्होंने इतनी छोटी एज के होने के बावजूद इतनी ज़्यादा पॉजिटिवनेस, ऑप्टिमिस्टिक रहे, और इस बैड सिचुएशन में भी वो हार नहीं माने और अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर वंस को सपोर्ट करते रहे. ओके बच्चे, तो देखते हैं आगे क्या हुआ. आगे अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. पहले बच्चे इतना पढ़ो
अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करना, और जिसको समझ में नहीं आया वो जाके दूसरी वीडियोस चेक करे, डिसलाइक करने की ज़रूरत नहीं है, उसी चैनल पे जाए जहाँ पे उसको समझ में आता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।